बूढ़ा है, 74 साल की उम्र है, बीजेपी 26 में हटा देगी नीतीश को। तरह तरह के ताने दिए, रिटायरमेंट की भविष्यवाणी करने वालों को समृद्धि यात्रा निकाल नीतीश कुमार ने दे दिया जवाब। कैमरे पर खामोश लेकिन जमीन पर एक्टिव विरोधियों पर भारी पड़ा नीतीश कुमार का साइलेंट अटैक। तेजस्वी विदेश घूमते रह गए, नीतीश ने बता दिया क्यों बार बार जीत जाते हैं। सुशासन बाबू को बीमार और लाचार बताने वालों की बोलती बंद। 16 जनवरी से शुरू हो रही यात्रा ने तय कर दिया बिहार का एजेंडा। कुर्सी कब छोड़नी है ये सोशल मीडिया नहीं, नीतीश कुमार तय करेंगे। विरोधियों के मनोवैज्ञानिक खेल का हुआ द एंड। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार एक ऐसी पहेली बन चुके हैं जिसे सुलझाना विपक्ष के लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। विपक्ष ने विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी ताकत लगाकर 3 नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। दूसरा ये कि चुनाव जीतने के बाद भी वो सीएम नहीं बन पाएंगे। तीसरा ये कि वो बीमार हैं, इसलिए जनता उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए और सरकार बनी तो ये सारे दावे हवा में उड़ गए। जब विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं बचा तो अब 2026 का साल बताकर उनके रिटायरमेंट की नई अफवाह उड़ा दी गई। लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा की तरह इस बार भी जुबान से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब देने का रास्ता चुना है। ये सच है कि 74 साल की उम्र और बीच में हुई बीमारी के कारण उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठे थे, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक हथियार बनाने की जो भूल की उसका जवाब नीतीश कुमार अपनी सक्रियता से दे रहे हैं। जिस वक्त विपक्षी दल चुनाव की तैयारियों के बजाय निर्वाचन आयोग से लड़ने में व्यस्त थे, उस वक्त नीतीश कुमार चुपचाप बिहार के जिलों का दौरा कर रहे थे। वो जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे और जनता की नब्ज टटोल कर कैबिनेट से बड़े फैसले ले रहे थे। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई और इंटरव्यू देना बंद कर दिया, जिससे विरोधियों ने उनकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन हकीकत ये थी कि नीतीश कुमार जानते थे कि बिहार में बयानों से ज्यादा काम के दिखावे का असर होता है। हर साल कड़ाके की ठंड में जब नेता रजाई में दुबकना पसंद करते हैं, तब नीतीश कुमार बिहार की सड़कों पर उतरते हैं। ये उनकी पुरानी सियासी पहचान बन चुकी है। पहले समीक्षा यात्रा, फिर जल जीवन हरियाली यात्रा, उसके बाद समाधान और प्रगति यात्रा, और अब जनवरी की कनकनी में समृद्धि यात्रा का आगाज हो रहा है। 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से शुरू होकर वैशाली तक जाने वाली यह समृद्धि यात्रा केवल सरकारी कामकाज का लेखा जोखा नहीं, बल्कि ये यात्रा उस प्रोपेगेंडा को करारा जवाब है जिसमें उन्हें थका हुआ और लाचार बताया जा रहा था। याद है ना वो दौर जब नीतीश कुमार की तरह तरह की तस्वीरें वायरल की जा रही थी। उन्हें बताया जा रहा था एक लाचार मुख्यमंत्री, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन इस ठंड के मौसम में भी नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा निकालकर अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। नीतीश कुमार का ये अंदाज बताता है कि वो विरोधियों के मनोवैज्ञानिक खेल में फंसने वाले नेता नहीं है। वो एक जीवट लीडर है और इसी वजह से वो बार बार चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि एक तो वो काम बहुत करते हैं, ग्राउंड पर उतरना उन्हें पसंद है, पब्लिक के बीच जाना उन्हें पसंद है, वो पब्लिक की नब्ज जानते हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार को लोग दिल खोल कर वोट करते हैं। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं और अपना एजेंडा खुद तय करते हैं। इस यात्रा के जरिए उन्होंने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि जब तक उनके पैरों में बिहार नापने की ताकत है, तब तक उनके रिटायरमेंट का फैसला सोशल मीडिया की अफवाहों से नहीं होगा। वो कुर्सी कब छोड़ेंगे या कब तक रहेंगे, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ वो खुद करेंगे। समृद्धि यात्रा ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की राजनीति के केंद्र में अभी भी नीतीश कुमार ही हैं और वो फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले हैं। खैर दर्शकों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।